नमस्ते दोस्तों, मैं शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आज की एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर की क्लास सेकंड में। इस क्लास में आपको 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो क्लास लास्ट तक जरूर देखना और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जो एसएससी जीडी की एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है और बाकी भी क्लासेस है एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर, उन सभी का प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसका आंसर लिखना, ऋग्वेद में मंडल हैं 10। तो राइट आंसर है 10 मंडल है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में सूक्त है 1028, ये सूक्त है। और ऋग्वेद में टोटल मंत्र कितने हैं? तो टोटल मंत्र है 10,580, ये मंत्र है। तो हमारा राइट आंसर तो है 10 मंडल है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो 1028। और ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? तो आंसर होगा 10,580। और सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातक कथाएं किस संप्रदाय से संबंधित है? जातक कथाएं संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध, एक सेकेंड, बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण स्थान था? नालंदा एक विश्वविद्यालय है जो कि बौद्ध धर्म का एक प्राचीन शिक्षण स्थान था। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित एक शिक्षण स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। आगे है, पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? पल्लव राजवंश की राजधानी का नाम था कांचीपुरम। कांचीपुरम, पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम। आगे देखिए, हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक थे बाणभट्ट। बाणभट्ट, हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक थे बाणभट्ट। और जो बाणभट्ट है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये भी लिख लीजिए पॉइंट में। जो ये बाणभट्ट हैं ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि। तो हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक बाणभट्ट थे और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने रिक्त स्थान के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने कश्मीर के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। तो राइट आंसर होगा कश्मीर। कल्हण ने कश्मीर के राजाओं पर एक किताब लिखी थी संस्कृत में। आगे देखिए, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, यानी इनकी स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। तो इन दोनों विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। धर्मपाल। धर्मपाल। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, चरक संहिता किस वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है? चरक संहिता आयुर्वेद आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया गया था राजाराम प्रथम द्वारा। राजाराम फर्स्ट द्वारा बनवाया गया था तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में अनोखे मंदिर किस श्रेणी के हैं? जो उत्तर भारत के मंदिर है वो किस प्रकार की शैलियों में बनाए गए हैं? तो जो उत्तर भारत के मंदिर है वो बनाए गए हैं नागर शैली में। नागर शैली। अगर क्वेश्चन में आता दक्षिण भारत के अनोखे मंदिर किस श्रेणी में बनाए गए, तो दक्षिण भारत के लिखिए, दक्षिण भारत का बनाया गया है, यानी दक्षिण भारत के मंदिर बनाए गए हैं द्रविड़ शैली में। द्रविड़। तो राइट आंसर हमारा नागर शैली में उत्तर भारत के मंदिर बने हैं और द्रविड़ शैली में बने हैं दक्षिण भारत के मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के अधीन भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के अधीन भाषा थी फारसी। राइट आंसर है फारसी। एक सेकंड। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के अधीन भाषा थी फारसी। राइट आंसर होगा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी राजवंश के संस्थापक कौन थे? लोधी राजवंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। लोधी राजवंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी।
इल्तुतमिश। और दिल्ली पर पहली महिला शासिका भी रजिया सुल्तान ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन जरूरी है? रक्त का थक्का जमाने के लिए तो विटामिन के की जरूरत है, और अगर प्रोटीन की बात है तो वो है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। क्वेश्चन में हमसे अगर विटामिन पूछता तो हमारा आंसर होगा विटामिन के। बाकी क्वेश्चन में ये पूछा गया है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन आवश्यक या फिर जरूरी है? तो राइट आंसर होगा फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह की खोज रिक्त स्थान ने की थी। रक्त समूह की खोज करने वाला का नाम है कार्ल लेडस्टीनर। कार्ल लेडस्टीनर। तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लेडस्टीनर ने, और ईयर है इसका, सन है 1900। तो 1900 में कार्ल लेडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 14, और सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइट्स में। तो मटर में गुणसूत्रों की संख्या तो हो गई 14, और क्वेश्चन में आता सबसे ज्यादा गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिनकी संख्या होती है 1300 से लेकर 1600 तक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास का कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है, और दोस्तों को भी शेयर करें जो एसएससी जीडी की एग्ज़ाम देने वाले हैं। बाकी की जितनी भी क्लासेस एसएससी जीडी से रिलेटेड है उन सभी का प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।